चलिए प्यारे मेरे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है कंजक्शन का। कंजक्शन के एग्जांपल्स देखने में बहुत डर तो लगता होगा, लेकिन एक एक एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले बेस कराऊंगा, फिर आपको हाई लेवल के एग्जांपल्स कराऊंगा। ये सारे एग्जांपल्स आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे होंगे, जो एग्जांपल्स आप लोग सभी करेंगे। लेकिन हाँ, क्लास को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास इतनी शानदार है, चाहे स्पीडोमीटर लगा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर। जैसे अगर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों को करना है और इस क्वेश्चन का ना आंसर निकालना है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या है, तो कोई मुझे मुझे बताएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। आप क्वेश्चन को ना पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आंसर किसको बात करते हैं। अब यहां पे कहता है शी इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। अब भैया आंसर निकालना है, कैसे निकालोगे? तो आंसर निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। विशांत ध्यान से करना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो एग्जांपल कराने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों को बेस क्लियर कर दें कि भाई आंसर क्या आएगा। सी शी इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट। अब दोस्त ये सवाल है, ये सवाल कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, अब तीन चीजें लेके चलना। पहले मैं लेके चलता हूं बट के बारे में। अब बट एग्जैक्टली किसको शो करता है मेरे बच्चे? बट शो करता है कि एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, यस और नो, या एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। आप इस बात को दिमाग में रखो कि बट जो है ना कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव। लेकिन जो एंड है मेरे बेटे, वो किसको लेके चलता है? सिमिलर को लेके चलता है। सिमिलर का मतलब मेरे बेटे क्या होगा? या तो मेरे बच्चे दोनों के दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, या मेरे बेटे दोनों के दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना। अब बचता है मेरे बच्चे सो यहां पे मेरे बेटे किसको शो करता है? रिजल्ट को शो करेगा। और बिकॉज मेरे बेटे किसको शो करेगा? किसी रीजन को शो करेगा। अब भैया आंसर आपके सामने है। एक बार बेस क्लियर हो गया ना, तो आप सारे आंसर्स मेरे बच्चे निकालना शुरू कर दोगे। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब मेरे बेटे आंसर क्या निकालोगे? पुअर बोलने में कैसा है? नेगेटिव। ऑनेस्ट बोलने में कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे बेटे यहां पर राइट आंसर क्या आ गया? बट। यस और नो? तो भैया ये जो है ना, पहला बेसिक कंसेप्ट है। ये पहला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला बेसिक कंसेप्ट है। अगला एग्जाम्पल आप लोग फटाफट से करेंगे, क्या आएगा? इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चंस जो पेपर में आ चुके हैं। सवाल क्या कहता है दोस्त? उस सवाल को देखिए। ही रेन फास्ट, ही मिस द ट्रेन। वो बहुत तेज भागा लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दी। अब मेरे बेटे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? सवाल मेरी बात समझना। वह तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन छूट गई। अब भैया मैंने आपको बट के बारे में बता दिया, एंड के बारे में बता दिया। अब और के मेरे बारे में बात करते मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? चॉइस। और भैया येट तो आप तभी लगाना जब इस एग्जाम्पल में मेरे बेटे क्या दे रखा हो? ऑल्दो। और ऑल्दो के साथ क्या आएगा? येट। बट कैसा शो करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। आप मेरी बात समझना, पॉजिटिव या नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव, यस और नो, ये इस तरह यूज होगा। अब भैया आंसर कैसे निकालोगे? निकालिए ना, ट्राई कीजिए ना एक बार। सारे आंसर्स करेंगे तो ही वो तेज भागा। मेरे बेटे सेंस तो पॉजिटिव था, लेकिन ट्रेन मिस कर दी। सेंस मेरे बेटे कैसा था? नेगेटिव था। तो जब वो तेज भागा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहां भी मेरे बेटे जो राइट आंसर आपने क्या लगा दिया? बट लगा दिया। धीरे धीरे एग्जाम्पल का लेवल ना मैं टफ कर दूंगा, घबराना मत, क्योंकि एग्जाम्पल नो डाउट बहुत अच्छे होंगे। अब भैया अगला एग्जाम्पल, क्वेश्चन को पढ़ो। आई विल कॉल यू जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। सवाल ये कहता है कि मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पहुंच जाऊंगा। सही जवाब कैसे निकालोगे? अगर मैं कहूं कि भाई इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर एग्जैक्टली आएगा क्या? सवाल को समझिए, मैं आपको मीनिंग दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन, समय से पहले। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेरे बेटे, अर्लियर देन के मैं समय से पहले, अगर इस वर्ड को समझो, समय से पहले। और दूसरी बात, एक चीज और बता दूं, चलो। अब आता है एज सुन एज। एज सुन एज मेरे बेटे क्या कहता है? जस्ट आफ्टर। ये मेरे बच्चे क्या बोलता है? जस्ट आफ्टर। ये दे दिया। अनलेस मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? कंडीशन को, जब तक नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूं कंडीशन यही, तो मेरे बच्चे ये आएगा जब तक तुम ये काम नहीं करोगे। कंडीशन दे दी, जब तक नहीं। और मेरे बच्चे वाइल, मेरे बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। लेकिन एक खास बात पता है क्या है? बताओ क्या खास बात है मेरे बच्चे? खास बात यह है कि जब भी आप वाइल का इस्तेमाल करोगे तो ये अपने साथ आईएनजी लेके चलता है। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं एंड तक जरूर देखना मेरे बच्चों, क्योंकि एंड के मतलब मैं कह रहा हूं, इनको करने के बाद ना आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग्स होगी कि यार मेरे से ना एग्जाम्पल आंसर से निकल रहे हैं।
आराम से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करोगे? तो मेरे बेटे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बेस्ट वर्ड क्या लगाना चाहोगे? वाइल लगाओगे, एज लगाओगे, क्या लगाओगे, अनलेस लगाओगे? तो मेरे बच्चे कहता है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा आई विल कॉल यू एज सून एज आई रीच होम। अब मेरी बात समझ आई कि मैं तुम्हें कल कॉल कर दूंगा जस्ट आफ्टर आई रीच होम, तो घर पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब आता है मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4। इफ अनलेस दो, कहते हैं भैया आपको आंसर बताना है तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, दो जो होता है ना, अपने साथ पॉजिटिव लेके चलेगा और फिर नेगेटिव लेके चलेगा। आप इस बात को समझना, ये ऐसे लेके चलेगा। बिकॉज मेरे बच्चे यहां पर रीजन लेके चलेगा कि भाई क्योंकि ऐसा हुआ। अनलेस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? जब तक नहीं, जो एक कंडीशन को लेके चलेगा। और इफ का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? यदि। अब भैया आपको आंसर बताना है, तो इफ कंडीशनल को शो करेगा, दो कॉन्ट्रास्ट को शो करेगा, और अनलेस को इंग्लिश में मेरे बेटे आप यहां पे ना इफ नॉट भी कह सकते हो, यानी नॉट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होता है। अब आप बताओ कि ही कैन नॉट पास ब्लैंक, ही स्टडीड हार्ड। वह तब तक पास नहीं हो सकता जब तक वो मेहनत से ना पढ़े। अब इस सवाल में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई बेस्ट आंसर देना है, तो बेस्ट आंसर एग्जैक्टली आप दोगे कैसे? तो मेरे बच्चे को क्या कह रहा है? ही कैन नॉट पास द एग्जाम्स, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो एग्जाम में पास नहीं हो सकता। सेंटेंस ये बोल रहे हैं ना बच्चे, तो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। अब देखो दूसरी बात, दो लगाओगे तो दो के साथ एक बड़ी अच्छी चीज है कि ये तो अपने साथ येट या कोमा लेके चलेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत कंजक्शन पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा। अब कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल है तो इफ लगा दो। आप समझ रहे हो? तो यहां पर मेरे बेटे सही जवाब क्या होगा? अनलेस होगा, क्योंकि ही कैन नॉट पास, वो पास नहीं हो सकता जब तक वो मेहनत से ना पढ़े या वो मेहनत ना करे। मेरे बच्चे समझ आ रहा है आप लोगों को? अर्चना, सुमन, कविता, मनोज पांडे, समझ आ रहे हैं ना? ये छोटी छोटी बातें ना अभी आगे जाके एग्जाम्पल में हेल्प करेगी। मैं आपको टफ एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब मेरे बच्चे सवाल क्या कहते हैं? अगला सवाल अगर मैं देखूं तो अगला सवाल कहता है आई लाइक थी ब्लैंक कॉफी। अब यहां पे वो चॉइस की बात कर रहा है। सवाल मेरे बच्चे समझना कि बंदा क्या कह रहा है कि भाई एंड तो दोनों को लेके चलेगा, भाई बोथ को लेके चलेगा। यस और नो? एंड किसको लेके चल रहा है मेरे दोस्तों? दोनों को लेके चलेगा, बट किसी एक को लेके चलेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और मैं आपके पास मेरे बेटे क्या आ गया? चॉइस आ गया, यस और नो। और नॉर मेरे बेटे एक तरह से कैसा सेंस आ गया? नेगेटिव सेंस आ गया। अब दोस्त आप मुझे बताएंगे ना आंसर क्या है? ये लेवल भी अपने आप में इजी लग रहा होगा ना, लेकिन धीरे धीरे जब टफ करूंगा ना तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंजक्शन होता कैसे है। इसीलिए कहता हूं कंजक्शन की भरपूर प्रैक्टिस करो। इतने एग्जाम्पल निकाल दो, साला एक भी एग्जाम्पल ना रुके। अब इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे, या तो मुझे चाय पसंद है, देखो आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और दोनों पसंद है। अरे नहीं यार, वो चॉइस की बात कर रहा है मेरे बच्चे। वो किसकी बात कर रहा है? वो चॉइस की बात कर रहा है। तो जब बात वो चॉइस की करेगा तो मेरे बेटे वो चॉइस में किसी एक को लेगा, क्योंकि चाय और कॉफी एक जैसी होती हैं, दोनों थोड़ी पी सकते हो यार। मैं भी तो ब्लैक कॉफी पी रहा हूं ना। आई लाइक टी और कॉफी। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो आंसर क्या आ जाएगा? और अब देखो बेस। अब अगला सवाल मेरे बेटे यहाँ पे क्या कहता है? अगले सवाल को पढ़ो। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट ब्लैंक हार्ड वर्किंग। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। क्यों? मेरे बेटे ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये होता है मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन पेयर। नाइदर अपने साथ क्या बनाता है? नॉर। मेरे बेटे आइदर अपने साथ क्या बनाता है मेरे बच्चे? और। तो ये बात आपको पता हो गई ना कि नॉर अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे नाइदर के साथ चाहिए, अगर मुझे और लगाना है तो आइदर के साथ। चलो बोथ के साथ मेरे बेटे मैं क्या लगा दूंगा? एंड। या बिटवीन के साथ मेरे बेटे क्या लगा दूंगा? एंड। या एल्स के साथ मेरे बेटे मैं क्या लगा दूंगा? बट। ये पेयर अगर आपने बना लिए तो शायद आंसर इजीली निकल जाएगा। वह ना तो बुद्धिमान है और ना ही मेहनती है। ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। तो बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नाइदर देखा और सीधा सीधा मेरे बेटे आंसर क्या लगा दिया? नॉर लगा दिया। अगला सवाल इजी लग रहा है ना? अब इस सवाल को बताओ मेरे बच्चे, सवाल जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन में डैम श्योर आप पक्का फंसोगे। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे आप 100% फंसोगे कि सही जवाब मेरे बेटे क्या होगा? वेट हेयर ब्लैंक आई रिटर्न। अब कहता है भैया
आंसर बताओ, आपको टी कॉफी कौन सी अच्छी लगती है, सिर्फ ब्लैक कॉफी। कहता है भैया अब प्रॉब्लम ये है कि एक में अनलेस और अनटिल दोनों है और एक ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। कहते हैं भैया आप इसका आंसर बताओ। मैंने कहा सर ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे लॉजिक देखना पड़ेगा। यहां रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, यहां रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कम से कम इस एग्जाम्पल के 100 एग्जाम्पल जितने भी है ना, ये सारे एग्जाम्पल मेरे बेटे आप लोगों को करने हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छोड़ना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्त, इनको छोड़ना नहीं है। अब यहां पे देखो मेरे बच्चे आंसर कैसे आएगा कि यहां पर ना अनलेस और अनटिल बोथ आर सेम इन द मीनिंग, बट ध्यान रखना कि इनके बाद जिंदगी में ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और ना ही मेरे बेटे आप कभी जिंदगी में नॉट का इस्तेमाल कर सकते। आप अगर करोगे तो सिर्फ V1 का इस्तेमाल करोगे जो इजीली आ जाएगा। यस और नो। अब यहां पे देखिए टिल यूज होगा नहीं, वेट हेयर, तो यहां पे दोनों ही सही है। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम मेरा यहां पर इंतजार करो, ये इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? कोमल अपने फोन की क्वालिटी को बढ़ा ले। अब अगला सवाल, बिकॉज किसको शो करता है, दैट किसको शो करता है, ये आपको मेरे बच्चे समझना होगा और आप चीजें क्लियर समझना। पहले आप अपना आंसर लगा लो, ही इज सो वीक ब्लैंक ही कैन नॉट वॉक। अब सर ये शीट आज टेलीग्राम पर अपलोड कर देना, मैं पक्का कर दूंगा। ये प्रैक्टिस है, रिवीजन है, इसके बाद जो मैं कराऊंगा ना वो टफ होगा, वो एरर होंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना कि इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो इससे ज्यादा टफ होगी। पहले बेस बना दूं, बेस के बाद फिर एंड में आप करना है। बोलो एंड तक क्लास देखना मेरे बच्चे। बिकॉज यहां पे किसको शो करता है, रीजन को। इफ मेरे बेटे किसको शो करता है, कंडीशन को। कंडीशन समझते हैं यदि। बट मेरे बेटे किसको शो करता है, कॉन्ट्रास्ट को। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं कि एक तरफ तो पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। यस और नो, हाँ या ना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जो अब दैट लगाओगे, ये दैट किस किस के साथ लग सकता है, सो के साथ लगता है। ये दैट मेरे बेटे किसके साथ लगता है, द रीजन के साथ लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने कंजक्शन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो दैट लगा सकते हो। यस और नो। अब यहाँ पे देखो मेरे बच्चे आंसर बनाना है। अब बेटा आंसर क्या आएगा आप लॉजिकली देखिए। तो मेरे बेटे इस क्वेश्चन में ही इज सो वीक ब्लैंक ही कैन नॉट वॉक गलत है, दोनों ही नेगेटिव हैं कविता, तो आप यहाँ पे बट नहीं लगा सकते। भाई वीक एक नेगेटिव है, वो चल नहीं पाएगा, वो भी नेगेटिव है। ददन भाई आप भी गलत हो। शायद आप लोगों ने यहाँ पे ये वर्ड नहीं देखा बेटा, ये क्या लिखा है, सो। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सो अपने साथ मेरे बेटे किसका पेयर बनाता है, दैट का। ये बात मेरे बेटे आपको पता होनी चाहिए कि टू किसका पेयर बनाता है, टू का। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए मेरे बेटे बोथ मेरे बच्चे किसके साथ पेयर बनाता है, एंड के साथ पेयर बनाता है। बिटवीन मेरे बेटे किसके साथ पेयर बनाता है, एंड के साथ पेयर बनाता है। ये बात तो मेरे बेटे आपको पता होनी चाहिए थी। यस और नो। कर दिया ना गलत, सभी बच्चे लगभग गलत हैं। तो मेरे बच्चे जब सो वर्ड आ गया तो सो के साथ मेरे बच्चे मैं किसका पेयर बनाऊंगा, दैट का पेयर बनाऊंगा। आंसर क्या आ गया अभी, अब समझ आया कि गलती कैसे होती है। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। सर इसमें यही होगा, इंद्रजीत सर क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चे क्लास में सो रहे थे, बट आएगा। हाँ ये कह सकते हो। अब ये सवाल देखिए मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, आई डू नॉट नो ब्लैंक शी विल कम। ध्यान से मेरी बात समझना, किसी ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे नहीं पता कि वे आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक चीज में मिस है, वो मिस आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या आएगा। मेरे बेटे अब यहाँ पे 4 वर्ड हैं, ध्यान से मेरी बात समझना कि आंसर क्या आएगा। पहला, अगर मैं व्हेन की बात करता हूं तो यहां पर मेरे बच्चे किसके लिए आएगा, टाइम के लिए। वेदर की बात करता हूं तो वेदर हमेशा क्या रहता है, इन डाउट रहता है कि वो आएगी भी या नहीं आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन। अनलेस की बात करता हूं तो वो जब तक नहीं या जब तक नहीं, ये वाली वर्ड आ जाएगा। बिकॉज का मीनिंग मेरे बच्चे यहां पर सीधा सीधा क्या आएगा, क्योंकि। और ये बेटा यहां पर किसको शो करेगा, यहां पर रीजन को शो करेगा। अब आप मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे दीपिका बेटा आपने गलत क्या कर दी, मैं बताता हूँ। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या सोच रहे होंगे, वैन समझ रहे होंगे, क्योंकि यह तो टाइम है। लेकिन शायद मेरे बेटे दीपिका आप भूल चुके हो कि वैन के बाद आप विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। वैन हो गया, इफ हो गया, एज हो गया, एज सून एज हो गया, इनके बाद आप मेरे बेटे जिंदगी में कभी वैन विल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस बना देगा।
यस और नो। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक चीज हल्का सा और जोड़ दूं और मैं कह दूं और नॉट, तो शायद आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। बट ये तो अंडरस्टूड था ना, ये तो अंडरस्टूड था। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, तो ये एक डाउट में था कि वो आएगी भी या नहीं आएगी। तो या क्योंकि तो सेंस ही नहीं बन रहा ना, तो मुझे नहीं पता कि वह आएगी भी या नहीं आएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन समझ आए जहां पर आपको डाउट लगे कि यार ये वर्ड यूज होगा भी या नहीं होगा, तो इस बात को आपको समझना होगा कि और नॉट लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है, और तब जाके वो आंसर बनेगा। समझ आया? इसके बाद अगला सवाल मेरे बच्चे बहुत आसान है, 1 सेकंड का आंसर है। चाहो तो 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि एक शब्द दिखेगा और वो एक शब्द मेरे बेटे पूरा का पूरा क्या होगा? आंसर देके जाएगा। यस और नो? आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ या ना? आप मेरे बच्चे वो पूरा का पूरा आंसर देके जाएगा, और बेटा वो आपको एग्जैक्टली समझना होगा कि सही जवाब एग्जैक्टली कैसे आएगा। अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए तो आप कर लोगे। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे, अगर मैं बात करता हूं कि भाई मुझे आंसर चाहिए, कैसे निकालोगे? भाई पढ़ना ही नहीं है आपको मेरे बेटे। यहां पर क्या मिल गया? नॉट ओनली। यस और नो? अब नॉट ओनली के साथ आपको कौन सा पेयर बनाना है? पेयर तो सही बना लो। तो जब आप पेयर बना लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगी? तो नॉट ओनली अपने साथ बेटा किसका पेयर बनाएगा? बट ऑल्सो का। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? दिस वन। और एज वेल कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर होता है तो ये बी के लिए आता है जो सेंटेंस के एंड में लगेगा। अब लेवल थोड़ा सा अप करते हैं, अब आते हैं मॉडरेट लेवल पे। अब मॉडरेट लेवल क्या है मेरे बच्चे? अब सवाल मेरी बात समझना कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। कहता है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन है 4। कहता है डू योर ड्यूटी, तुम मेहनत करो चाहे तुम फेल हो जाओ, ऐसा सवाल है। अब मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा? सोच के बोलना, मैं लिख के दे रहा हूं, क्या फंसोगे? पक्का फंसोगे। अब कहता है मेरे बच्चे की आंसर क्या आएगा? डू यू ड्यूटी लेस यू शुड फेल। अब कहीं ऐसा ना हो जाए अब भाई यार तुम फंस रहे हो, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर कैसा निकालोगे? मैं 99.9% नहीं बोल रहा, 100% बोल रहा हूं कि 99 नहीं 100% बच्चे फेल होंगे। सभी बच्चे लगभग लगभग गलत होंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम मेरे बेटे क्या सोच रहे हो? ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। डू योर ड्यूटी, कहीं ऐसा फेल हो जाओ। अब सवाल मेरे बच्चे कहता है कि आंसर बताना है। कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से देखिए। लेस्ट का मतलब ऐसा होता है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। इवन इफ का मतलब मेरे बेटे क्या होता है? भले ही ऐसा क्यों ना हो। अदरवाइज का मीनिंग मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? इसलिए। और का मीनिंग मेरे बेटे क्या आएगा? चॉइस। अब इस सवाल का सही जवाब निकालना है। तो दोस्त सीधा सीधा आंसर आ गया ना। अगर मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? शुड आ गया। यस और नो? तुम अपना काम करो चाहे तुम फेल हो जाओ। सेंटेंस है चाहे तुम फेल हो जाओ। तो कहता है मेरे बच्चे आंसर लगाओ। अब आपने क्या करा कि शुड देखा और आंसर लगा लिया। अब मेरी बात समझ रहे हो? चाहे ऐसा हो जाए, सेंटेंस ये भी है। अब यहाँ पे दो आंसर्स होंगे, दो में से एक के हिसाब से लगाना है। अब आंसर कैसे आएगा? तो बेटा अगर सेंटेंस का सेंस तुम अपना काम करो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं आंसर निकालता हूं तो लेस्ट इज द बेस्ट आंसर। रीजन क्योंकि यहां पर शुड दे दिया, और जैसे ही मेरे बेटे शुड दिया, अब लेस्ट की प्रॉपर्टी को आंसर इजीली बना दोगे। अगला सवाल मेरे बेटे क्या हो गया? ही मस्ट बी पनिश्ड। क्वेश्चन को देख लो, अभी धीरे धीरे मैं आउट ऑफ करने वाला हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन को समझना बेटा। सवाल है ही मस्ट बी पनिश्ड ब्लैंक ही इज गिल्टी। भैया उसको अगर वो दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा कि अगर वो दोषी है सजा दो उसे? तो जब वो कंडीशन की बात करेगा मेरे बच्चे, तो अनलेस मेरे बेटे आपको पता होगा किसको रिप्रेजेंट करता है, जब तक नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये वर्ड मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? जब तक नहीं। इफ, यदि की सेंस में जा सकते हैं कि भाई अगर वो दोषी है, यदि कह लो, अगर कह लो, बात तो यही आ गई ना मेरे बेटे। दो का मतलब मेरे बेटे यहां सीधा सीधा क्या आ गया?
हालांकि, और बिकॉज का मतलब मेरे बेटे यहाँ सीधा सीधा क्या आ जाएगा, क्योंकि। अब बेटा आंसर तो आपको बताना होगा, आंसर तो आपको बताना होगा। तो बात वो कर रहा है कंडीशन की, कि भाई अगर वो दोषी है, अगर इफ ही इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड, आगे पीछे कर सकते हो। तो सेंटेंस में मेरे बेटे राइट आंसर क्या आना चाहिए था, इफ इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, आपको इजी लग रहे हैं या थोड़ा ठीक लग रहे हैं? अगर ज्यादा इजी लग रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसके स्पॉटिंग एरर भी कराऊंगा, बट थोड़ी देर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं, एक बार आप इसको पढ़ लोगे ना, अगर ये मेरे भाई 200 क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए, मैं कह रहा हूं भाई साहब टेंशन ही मत लेना। आरिफ भाई आपके आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं, बट अपने आंसर दो। अब दोस्त एक सवाल है, एग्जाम्पल नंबर मेरे बच्चे 13 क्या कहता है, आई विल नॉट गो ब्लैंक यू कम विद मी। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। सवाल को समझ, विशांत कराता हूं बेटा। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगे, यदि तुम मेरे साथ चलोगे, जब तक तुम मेरे साथ चलोगे नहीं चलोगे, और दो, हालांकि तुम मेरे साथ चलोगे। सवाल में फंस गए आप लोग। जब फंस गए तो मेरे बेटे आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे? तो आप मीनिंग देखो ना, अगर मैं इफ को बोलता हूं तो यदि कह लो, या मेरे बेटे क्या कह लो, अगर कह लो। बिकॉज को मेरे बेटे क्या बोला जाएगा, क्योंकि। अनलेस को मेरे बेटे क्या बोला जाएगा, जब तक नहीं। और हालांकि, दो का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो गया, हालांकि। अब बताओ बेस्ट आंसर कौन सा होगा? मैं तो हिंदी के साथ समझा रहा हूं। एक बार बेस क्लियर हो गया, फिर अपर लेवल पे करोगे दोस्त। अब आंसर बताना है, पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कंडीशन लगानी है नहीं लगानी है। तो अब मेरे बच्चे क्या आंसर आएगा? देखो, बिकॉज तो एक रीजन है, इफ एक कंडीशन है, अनलेस मेरे बच्चे क्या है कि ऐसा नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या आएगा? विशांत भाई गलत हो गया, बिकॉज क्यों आ जाएगा? इसने बोला मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, अनलेस यू कम विद मी। तो मेरे बेटे जो राइट आंसर आना चाहिए था, वो राइट आंसर आना चाहिए था जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। आ गया ना, समझ आ रहा है ना? मैच करना एंड तक, मजा आएगा। अगला सवाल मेरे बच्चे, ही इज रिच ब्लैंक एन ऐप, अभी मैंने कराया था, मैंने एक बैच में भी कराया था मेरे बेटे ये सवाल। अब वो कहता है कि वो अमीर है लेकिन नाखुश है, लेकिन दुखी है। अब नेगेटिव पॉजिटिव वाले में चले जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मेरे बच्चे। सो यहां पर किसको डिफाइन करता है? इसलिए दो, हालांकि को डिफाइन करता है, यस और नो, है ना? एंड मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? और को। बट किसको डिफाइन करता है? लेकिन को। लेकिन फर्क क्या है? बट एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, एंड दोनों तरफ पॉजिटिव लेके चलेगा। दो अपने साथ यट लेके चलेगा, बाकी सो पता है। अब बेटा आंसर क्या आएगा? अब इस सवाल को देखिए, रिच मेरे बेटे कैसा शब्द है? पॉजिटिव। अनहैप्पी कैसा शब्द है? नेगेटिव। तो जब एक तरफ पॉजिटिव लेके चल रहे हो और एक तरफ मेरे बेटे नेगेटिव लेके चल रहे हो, तो आप आंसर क्या लगाओगे? तो जब आंसर लगाने की बात आएगी, तो मेरे बेटे जो राइट आंसर आएगा वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? बट आ जाएगा। यस और नो? सवाल समझ आया? ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब अगला सवाल, ये सवाल नो डाउट बहुत खतरनाक है, मजा आएगा। तेज चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। सवाल को समझना मेरे बच्चे, चॉइस है क्या है जो आपको पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, वॉक फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, और यू विल मिस द ट्रेन एल्स यू विल मिस द ट्रेन। अब मेरे बच्चे, और चौथा ऑप्शन बताया गया है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो सारे आंसर हैं, आपको बताना है। तो भैया इस क्वेश्चन का आपने राइट आंसर निकालना है। अब इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे राइट आंसर कैसे निकालोगे, एक बार आप डिसाइड कर लीजिए। मैं अगर चाहूं तो बताता हूं, ठीक है? और का, अदरवाइज का और एल्स के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं मेरे बच्चे। अदरवाइज जो होता है, इसका मीनिंग मेरे बेटे क्या हो जाएगा? नहीं तो, ये वर्ड आ गया। और या इसका मीनिंग भी मेरे बेटे क्या आ जाएगा? नहीं तो। चॉइस है इसमें, या तो तेज चल लो या फिर बस छोड़ दो। एल्स का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? अन्यथा। सॉरी, यहां पर मेरे बेटे क्या वर्ड आ जाएगा? अन्यथा। ठीक है, अब यहां पे मेरे बच्चे करना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? तो देखो यहां पे समझाता हूं, तेज चलो या बस मिस कर दो। तो मैं यहां पे ये भी लगा सकता हूं, तेज चलो
कहीं ऐसा ना हो बस छूट जाए, तो मेरे बेटे मैं अदरवाइज भी लगा सकता हूं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर है। आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही बेस्ट बन रहे हैं ना, मीनिंग सेम आ रहा है। तो ऑल थ्री ऑप्शंस इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव रिजल्ट। तो ये सारे के सारे मेरे बेटे आपको क्या दिखा रहे हैं? एक नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं। और वो नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट मेरे बच्चे क्या है कि भैया या तो तेज चलो या बस छूट जाएगी। अगला सवाल कि क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये पढ़ना होगा। ब्लैंक ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ है फिर भी वो काम करता है। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको एक रीजन बताया था। बिकॉज क्या शो करता है, इफ क्या शो करता है, ऑल्दो क्या शो करता है, यह आपको समझना होगा कि आंसर क्या है। समझना, देखो बिकॉज का मीनिंग मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? क्योंकि। इफ का मीनिंग मेरे बेटे क्या आ गया? अगर। ऑल्दो का मीनिंग मेरे बेटे यहां क्या आ गया? हालांकि। सिंस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? चूंकि। या मेरे बेटे क्या आ गया? क्योंकि। अब आपको आंसर बताना है कि एग्जैक्टली इस वर्ड का बेस्ट वर्ड क्या होगा। अब ये आपको दिखाना होगा कि यहाँ पे बेस्ट वर्ड क्या होगा। मनोज पांडे, दीपिका, कोमल, विशांत चौधरी, अर्चना, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलतियां तुम लोग कर रहे हो और मुझे दिख भी रहा है। यहाँ पे ना आपको देखना होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो, वो बंदा थक गया है, नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन वो अभी भी काम कर रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो बिकॉज, क्योंकि वो थक गया इसलिए काम कर रहा है। अजीब सा यार, हालांकि वो थक गया इसलिए काम, यदि वो थक गया तो काम कर रहा है। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। आंसर क्या आ गया? दिस वन। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा मेरे बेटे वो क्या आएगा? ऑल दो। यहां पर जो राइट आंसर क्या आएगा? ऑल दो। मैंने क्या बोला आप लोगों को? ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद मैं इसका बेस आप लोगों को ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग करूंगा, लेकिन बेस आप अच्छी तरह सीख लो। अगला सवाल मेरे बेटे क्या कहता है? सवाल को समझना, जितनी गलतियां हो रही हैं दिमाग में रखना कि आप गलतियां कर क्या रहे हो। ब्लैंक यू ट्राई हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड। अब सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन को पढ़ना। सर ऑल्दो की प्रॉपर्टी यूज होगी ऑब्वियसली। अब यहां पे देख लो, चार वर्ड्स है। इवन इफ, अनलेस, दो और दो। देखो, इफ का मतलब तो मेरे बच्चे यहां पर क्या आ गया? अगर, यदि। इवन इफ का मतलब मेरे बेटे क्या आएगा? भले ही। तुम जितना मर्जी पढ़ लो। अनलेस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा, जब तक नहीं। दो का मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा यहां पर क्या आ जाएगा? हालांकि। यस और नो। अब भैया वो आपसे कहता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक बार ट्राई तो करो। सर ये रॉन्ग हो रहे हैं ना। क्यों रॉन्ग हो रहे हैं पता है? तुम औकात से ज्यादा चले जाते हो कई बार, और तुम्हें लगता है कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है। इसने क्या बोला? ब्लैंक यू ट्राई हार्ड, यू कैन नॉट सक्सीड। यदि तुमने मेहनत करी तो तुम फेल हो जाओगे। उल्टा बोल रहे हो सेंटेंस को। यहाँ पे दो आंसर ऑल दो के साथ तो येट आता है ना, क्वेश्चन में तो येट नहीं है, तो मेरे बच्चे कोमा भी तो आ सकता है। मोहम्मद आरिफ, कोमा का है। सेंटेंस को समझ, मैंने क्या बोला? कोमा भी तो आ सकता है ना। ब्लैंक्स में तुम्हारी ये हालत हो रही है, तो बेटा सोचो एरर्स में तुम्हारी क्या हालत होगी। ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम से पहले अगर तुमने ये कर लिए ना, मैं कह रहा हूं भाई साहब, कंजक्शन का एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा। एग्जाम से पहले की स्ट्रेटजी है ये कि एग्जाम से पहले स्पीडोमीटर लगाओ और उधेड़ दो क्वेश्चन को। अब सवाल क्या कहता है? ध्यान से मेरी बात समझना। पहली बात, हालांकि तुमने मेहनत की, तुम पास नहीं हो सकते। सेंटेंस गलत हो गया, ये गया। दूसरी बात, ये गया। अब बेटा दो आंसर है। सवाल को ऐसे देखते हैं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू ट्राई हार्ड, यू कैन नॉट पास द एग्जाम्स, यू कैन नॉट सक्सीड। ये तो मेरे बेटे ये आंसर है। अनलेस यू ट्राई हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सेंटेंस का मेरे बच्चे आंसर क्या आ रहा है? दिस वन। यहां पे इवन इफ नहीं लगाओगे, भले ही तुम मेहनत कर लो एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो मेरे बेटे यहां पे ध्यान से समझना कि जो राइट आंसर आएगा मेरे बेटे वो क्या आ जाएगा? अनलेस। दो का तो सेंस ही नहीं बनता यहां पे कोमल, यहां पे तो गलती कर रही है। दो का तो सेंस ही नहीं बनता। अगला सवाल क्या कहता है? आई डोंट नो ब्लैंक ही इज एट होम। क्वेश्चन को समझिए। मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारा लेवल ना पता चला है। मुझे पता नहीं कि वो घर पे है या नहीं है। अब सेंटेंस को मेरे बच्चे समझो।
कहते हैं आंसर बताओ कि आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, इफ, दैट, अनलेस और ऑल दो। यहां पे अगर मैं इफ और यहां पर अगर मैं एक वर्ड और लिख दूं तो वेदर कैसा रहेगा, तो शायद आप लोगों को समझ आएगा। मुझे नहीं पता कि वह घर पर है या नहीं है, कहता है आंसर बनाओ। मैंने कहा सर ठीक है। दैट सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये तो मेरे बेटे किसके साथ चलेगा, सो के साथ। अनलेस यहां पर कहता है जब तक नहीं, यहां पर सेंस नहीं बनता। ऑल्दो मेरे बेटे यहां पर क्या आएगा, हालांकि, यस और नो, यस और नो। अब वो कहता है आंसर बनाओ। सर रॉन्ग हो रहे हैं, समझ ही कम आ रहा है। क्यों? तुझे तो वो समझ आता है जो तेरे को आता है। और मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, एग्जाम में वही आएगा जो मैं क्लास में करा रहा हूं, एग्जाम में वो नहीं आएगा जो तुम्हें आता है। मेरे बेटे अगर मैं इस सेंटेंस में और नॉट मान लू 1%, क्योंकि वेदर यहां पर किसको डिफाइन करता है, इफ नॉट को। वेदर यहां पे किसको डिफाइन करता है मेरे बच्चे, इफ नॉट को। तो आई डोंट नो वेदर ही इज एट होम और नॉट, ऐसे कह सकते हैं। सो आई डोंट नो इफ ही इज एट होम और नॉट, तो मेरे बेटे आंसर क्या आ गया, दिस। और आपको याद होगा नरेशन में इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चे इसी में तो चेंज होती थी, इफ और वेदर में। आपको ये वाली लाइन याद है, ये उसी तरह का सवाल था। कोमल ऑल दो मिड में आएगा, लेकिन उसकी कंडीशन है बताऊंगा बेटा। अगला सवाल, इस सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे। पहले मैंने क्या बोला, एक बार दे लेफ्ट ब्लैंक वी अराइव्ड। क्वेश्चन गलत है ग्रामेटिकली, लेकिन हमें भरना कंजक्शन है। हमारे पहुंचने से वो पहले चले गए। कहता है बच्चे आंसर बताओ। मैंने कहा सर ठीक है। अंटिल, यदि नहीं, वाइल टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अपने साथ आईएनजी लेके चलेगा। दो, हालांकि, बिफोर के पहले। मेरे बेटे आंसर क्या आएगा मेरे बच्चा, आंसर सर बंदूक है पर गोली नहीं चला पा रहा हूं। बेटा कोई बात नहीं, अभी तो पढ़। अब सही जवाब क्या होगा मेरे बेटे, दे लेफ्ट। कायदे से ये क्वेश्चन तो गलत था, यहां पर आंसर क्या आ गया, बिफोर, क्योंकि बिफोर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, यस और नो। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में हेड प्लस V3 होना चाहिए था, क्योंकि बिफोर के बाद V2 अगला पिछला हेड प्लस V3 जो कंडीशन सेंटेंस बनाता है। लेकिन एक बात तो बताओ, उसने पूछा क्या है, ब्लैंक कंजक्शन, उतना बता के आगे बढ़ो। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे बच्चे ये तो आसान है, ये तो आसान है। यहां तो भाई तुम्हारी बंदूक चल जाएगी, यस और नो, क्योंकि ये तो आसान है। और ये मेरे बेटे कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें दो सेंटेंस एक वर्ड के साथ जुड़े हैं। आप उसको सोचिए कि उस वर्ड का मेरे बच्चे में यूज कैसे करूंगा। अब मेरी बात समझ रहे हो, उस वर्ड का मेरे बच्चे में यूज कैसे करूंगा। आप यहां पे इस चीज को देखिए। भाई साहब आंसर भाग के निकलेगा, कैसी बात कर रहे हो। सवाल है रानी एज वेल एज, कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़ रहे हो, यस और नो। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बेटे कौन लीड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट। जो फर्स्ट सब्जेक्ट लीड करेगा तो जाहिर सी बात है आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं, बी आएगा नहीं। आंसर क्या आ गया, रानी के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा। सवाल समझ आया। अब थोड़ा सा इजी पे आ जाओ। अब ये कहता है मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 21, नॉट ओनली द टीचर ब्लैंक द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। आसान सा सवाल है। क्यों आसान सा सवाल है मेरे बेटे, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद आप इस बात के लिए भूल गए कि यहां पे एक वर्ड गिवन आ गया, और वो वर्ड मेरे बेटे क्या था, नॉट ओनली। तो जब किसी एग्जाम्पल में नॉट ओनली आ गया, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो सीधा सीधा मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो। तो जब नॉट ओनली आ गया, बट ऑल्सो आ गया, बट ऑल्सो का ऑप्शन एक ही था, आंसर निकल गया। ये तो आसान है। इसको करके दिखाओ ना आप इसको करके दिखाओ ना कि ये सवाल कैसे करोगे। अगर मैं बोलता हूं दैट, दैट का मतलब सिर्फ होता है कि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि। सुना है आपने ये वर्ड ताकि, ताकि आप मेरी बात समझ सको, यस और नो। मेरे बच्चे सो का मीनिंग बेटा यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसलिए।
और मेरे बेटे बिकॉज का मतलब यहां पर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, क्योंकि। अब मैं आपसे कहता हूं कि ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है ताकि वो सक्सेस ले सके, या मेरे बच्चे ताकि वो सफल हो सके। कहता आंसर बताओ। वो मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके। अब मेरे बेटे उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे, ये सवाल समझिए। सवाल समझ आ रहा है? तो मेरे बच्चे, इन ऑर्डर दैट एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मीनिंग यहां पे आएगा ताकि। तो मेरे बेटे वो मेहनत करता है। इस सवाल का सेंटेंस ये है कि वह मेहनत करता है। सेंटेंस समझ रहे हैं? वह मेहनत करता है ताकि वो सफल हो सके, ताकि वह, और यहां पर मेरे बेटे क्या आ जाएगा, सफल हो सके। ये बन गया ना आंसर। अनलेस के बाद तो नॉट ही नहीं आएगा ना मेरे बेटे। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल समझ लीजिए, सेंटेंस को समझिए। कहता है वह नहीं आया, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है मेरे बच्चे, वो नहीं आया। ध्यान से समझिए। तो ऑल्दो का मतलब मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या आ गया, हालांकि। सो का मीनिंग मेरे बेटे यहां क्या आ गया, इसलिए। बिकॉज का मीनिंग मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया, क्योंकि। और मेरे बच्चे एज का मीनिंग होता है जैसे। अब मुझे बताओ ना सर, क्या मजाक चल रहा है, एक इजी और एक हार्ड क्वेश्चन, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, आंसर करके दिखाओ ना। मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला, सवाल का लेवल है ना, छोटे हैं लेकिन छोटा, क्या बोलते हैं, छोटा पैक बड़ा धमाका, ये वो वाले सवाल है। दम है तो करके दिखाओ ना। एग्जैक्टली ये तुम भी मेहनत कर रहे हो ताकि तुम पास हो सको। मेरे बच्चे, इसमें तो रीजन आ गया ना, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। तो जब बीमार था मेरे बेटे, तो यहां पर क्या आ गया, रीजन क्या था, क्योंकि बीमार था। तो मेरे बेटे यहां पर क्या आना चाहिए था, बिकॉज। आंसर क्या आ जाएगा, सी। वो बीमार था, वो नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। यस और नो? अब सवाल देखिए मेरे बच्चे, ये क्लियर हो गया? अगला सवाल कहता, भैया मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ सकते। अब भाई ये बंदा कह रहा है कि भैया पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आपको देखना पड़ेगा। आई विल स्टे हेयर। सवाल समझना मेरे बच्चे, सच में सर बहुत मजा आ रहा है, मजा आएगा ना अभी देखो। अब मेरे बच्चे चार ऑप्शन, पहले आप आंसर बताओ। आई विल स्टे हेयर, ब्लैंक यू रिटर्न। अब भैया यहां पे तो फंस गए आप लोग, यहां पे समझ गए, यहां पे आप जाओगे। अब समझना मेरे बच्चे, सिंस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो गया, चूंकि। बिकॉज का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो गया, क्योंकि। अनलेस का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया, जब तक नहीं। टिल और अनटिल बोथ आर सेम इन द मीनिंग, यदि या नहीं या जब तक नहीं। बस फर्क दोनों में क्या है, जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जब आप टाइम की बात करते हैं तो मेरे बच्चे टाइम के केस में आप किसका यूज करेंगे, टिल और अनटिल का। तो उसका जो राइट आंसर आएगा मेरे बेटे वो ए आ जाएगा, और ये आपका गलत हो गया। एक तरफ तो सर आप प्यार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बजा रहे हो ऐसे क्वेश्चन, एक हार्ड एक सिंपल। कभी तो आप दिमाग को उल्टा उल्टा घुमा देते हैं सर। अभी तो और है, कल मैंने नाउन के एग्जांपल कराए थे, एक बैच में मजा आया था ना, ऐसे सवाल आएंगे। सवाल समझ आए बच्चे? आई विल स्टे और टिल यू रिटर्न, क्योंकि टाइम है। जब टाइम ड्यूरेशन दी गई होती है तो मेरे बच्चे उस क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यस और नो? अब मेरी बात समझ रहे हो? अब सवाल को देखिए मेरे बेटे, ये तो बहुत आसान है यार, ये तो इतना आसान है कि इस क्वेश्चन में आप टेंशन ही मत लो, बड़े प्यार से हो जाएगा। हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। आगे के सवाल और आसान होने वाले हैं लेकिन फिर और दोबारा टफ हो जाएंगे। अब दोस्त क्या कहता है सवाल को, सवाल पढ़िए। ही इज ओल्डर ब्लैंक ही लुक्स। कहता भैया आंसर बनाओ। मैंने कहा सर ठीक है, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अनलेस अर्चना इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अनलेस एक रीजन को दिखाता है और अनटिल एक टाइम को शो करता है। जहां टाइम की बात आ गई वहां अनटिल अनलेस आ जाएगा। मेरे बच्चे इस शब्द में क्या वर्ड आ गया, ई आर। मेरे बच्चे मैंने क्या बोला था कि जब ई आर और मोर आ जाए, क्या आ जाए मेरे बेटे, ई आर या मोर आ जाए, तो ई आर और मोर के केस में मेरे बेटे हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, देन का इस्तेमाल होगा। हाँ या ना? ईयर और मोर के केस में देन का, तो मेरे बेटे एल्डर आ गया, इसके साथ में मेरे बच्चे ओल्डर के साथ क्या लगाएंगे, देन। आंसर क्या आ गया, दिस वन, दैट्स माय पॉइंट। हाँ या ना? ये सवाल तो बहुत आसान है।
निकालो एरर के सवाल। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे फिर लेवल अपने आप में अच्छा हो जाएगा। अब जब ये सवाल आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, अभी तक आपने ब्लैंक्स किए थे, अब आप एरर्स करोगे और आपको पता चलेगा कि आंसर क्या निकलेगा। तो ऐसे सवाल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपने मेरे बेटे एक शब्द पकड़ना है और वो शब्द मेरे बेटे क्या देगा, नो सूनर। और नो सूनर अपनी वाइफ के साथ आएगा और उसकी वाइफ का नाम था देन। दूसरे की वाइफ लेकर आओगे तो दिक्कत आएगी आएगी, हाँ या ना। तो मेरे बच्चे, ये नो सूनर आया पार्टी में घूमने के लिए और मेरे भाई ले आया हार्डली की वाइफ। ये तो वेन तो हार्डली की वाइफ है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भैया हार्डली की वाइफ का नाम क्या है, वेन। नो सूनर की वाइफ का नाम क्या है, देन। भैया आप फंस गए। तो दूसरे की वाइफ के साथ आओगे झगड़े तो होंगे, तो इसका मतलब वेन यहाँ पे गलत है, लाना क्या था, देन। क्योंकि भैया नो सूनर की वाइफ का नाम देन है, आंसर आ गया। क्लियर है? इसको पढ़ो। ये भी सवाल अच्छा है। ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। कहते भैया आंसर निकालो। मैंने कहा सर आंसर निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे कैसे? आंसर निकालेंगे, ये क्वेश्चन है सिफ्टिंग एरर का। अब सिफ्टिंग एरर मेरे बेटे कैसे होगी? सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई नॉट ओनली है, फिर मेरे बेटे आप ये देखिए कि भाई बट ऑल्सो है, हाँ या ना। फिर आपको एक चीज शो करनी है कि बट ऑल्सो के बाद क्या दे रखा है। ठीक है, अब मेरे बच्चे बट ऑल्सो के बाद क्या दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर आपको ये देखना है कि नॉट ओनली के बाद क्या दे रखा है, जो शिफ्ट होगा वो हो जाएगा। मेरे बेटे अगर यहां पर V1 दे रखा है तो यहां भी तो V1 आएगा, यहां पर V2 दे रखा है तो यहां भी तो V2 आएगा, यहां अगर ING दे रखी है तो यहां भी तो ING आएगी, यहां पर मेरे बच्चे अगर 2 दे रखा है तो यहां भी तो 2 आएगा, यहां अगर मेरे बेटे 4 दे रखा है तो यहां भी तो 4 आएगा, यहां पर अगर एडजेक्टिव दे रखा है तो यहां भी तो एडजेक्टिव आएगा। यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो है, ये शिफ्ट होगा, नॉट ओनली शिफ्ट होगा यहां से। आप मेरी बात समझ रहे हो? सॉरी, इस वाले सेक्शन में मेरे बेटे शिफ्ट क्या होगा, नॉट ओनली शिफ्ट होगा। अब दोस्त इस सवाल में एक चीज देखिए कि इस क्वेश्चन में इस बंदे ने बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, ईगर लिखा है। तो ईगर मेरे बेटे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। तो नॉट ओनली मेरे बेटे कहां आ जाएगा, यहां एंग्शियस से पहले ही। इज नॉट ओनली एंग्शियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। तो यहां भी देखो, एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब, एडजेक्टिव प्लस 2 प्लस वर्ब, तो नॉट ओनली कहां आएगा, एंग्शियस से पहले। तो आपको ये जवाब देना होगा कि आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा। लेकिन यहां पे तो एरर ही एरर है, यहां तो 2 एरर बन गए यार। 2 एरर इसलिए बन गए कि शिफ्टिंग गलत है। एक्चुअली यहां पर आना चाहिए था ही नॉट ओनली एंग्शियस। तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों एरर है। अब मेरी बात समझ रहे हो? ये दोनों एरर, तो जिसने ए लगाया है जिसने सी लगाया है, दोनों सही है, कोई इशू तो नहीं। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? सवाल को समझना। अगला सवाल क्या कहता है भाई, ये सवाल भी बड़ा आसान है। इस सवाल को देखिए ना, जब इस क्वेश्चन की बारी आई, इस क्वेश्चन में एक वर्ड था जो आपको आंसर देके जाएगा। और मैंने क्या बोला, अब स्केर्सली की वाइफ का नाम क्या है? भाई स्केर्सली की भी तो वाइफ है। अब मेरी बात समझो ना, देखो सबकी अपनी अपनी वाइफ होती है। भाई नाइदर की वाइफ का नाम क्या है, जल्दी से बोलो, नॉर है। आइदर की वाइफ का नाम क्या है, और है। लेकिन ये साले इतने कमीने के दूसरे की वाइफ के साथ घूम रहे हैं। नो सूनर की वाइफ का नाम क्या है, अरे बताओ तो सही। नो सूनर की वाइफ का नाम क्या है सर, देन है। हार्डली और स्केर्सली, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनकी भी अलग अलग वाइफ है, बट कभी कभी ये स्वेपिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे बेटे वेन, और ये क्या हो गया मेरे बेटे बिफोर, यस और नो। तो ये मेरे बच्चे इन दोनों की वाइफ का नाम हो गया। नॉट ओनली की वाइफ का नाम क्या हो गया, बट ऑल्सो हो गया। बोथ की वाइफ का नाम क्या हो गया, एंड हो गया। बिटवीन की वाइफ का नाम भी एंड ही है, हाँ या ना। अब मेरे बेटे आपने यहाँ क्या देखा, स्केर्सली। लेकिन ये स्केर्सली किसकी वाइफ के साथ आ रहा है, नो सूनर की वाइफ के साथ आ रहा है। तो मेरे बच्चे स्केर्सली के साथ नो देन थोड़ी आ जाएगा, देन की जगह सीधा सीधा क्या आएगा, वेन आएगा। आंसर क्या आ गया, बी। अगला सवाल, अब नाइदर किसकी वाइफ लेकर आ गया। अब मेरी बात समझ रहे हो, नाइदर यहाँ पे किसकी वाइफ के साथ आया है, ये भी आपको देखना होगा। सवाल बहुत अच्छा है। एरर भी निकल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है। इनकी 2 वाइफ है सर, वैन और बिफोर। तू सेंटेंस पे ध्यान दे, वाइफ पे ध्यान मत दे। सेंटेंस क्या कहता है, एग्जांपल नंबर, मेरे बच्चे क्या कहता है, वी हैड।
सॉरी, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ हैज अराइव्ड। अब मेरे भैया एक बात बताइए ना, नाइदर की वाइफ का नाम क्या होगा? और कैसे आ जाएगा यार? और के केस में मेरे बेटे सीधा सीधा यहाँ क्या आ जाएगा? नॉर। आंसर क्या आ गया अभी? इज दैट क्लियर और नॉट? अगला सवाल, अभी तो समझ लोगे, ये भी वही सवाल है। We had hardly reached the platform when the train came in. कहते भैया आप इसका आंसर निकाल के दिखाओ। मैंने कहा सर ठीक है। निकालोगे कैसे भाई? आप उस चीज को देखिए ना, जब आप किसी एग्जाम्पल को करोगे ना तभी आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आंसर आएगा कैसे। हर एक पॉइंट है। अभी तक आपने क्या करा? एरर की। अब वापस वहीं आ जाओ अपनी औकात पे ही। मेरे बेटे जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, मेरे बेटे क्या आ गया? हार्डली। हार्डली के साथ यहाँ क्या दे रखा है? देन। सर एरर है। देन के साथ मेरे बेटे क्या आएगा? व्हेन। अब तो मजा आ रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल निकलते हैं तो ही मजा आता है, जब नहीं निकलते तो नहीं मजा आता। अब दोबारा वापस आ जाओ मेरे बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स पे। ध्यान से मेरी बात समझना। दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाओ। अब तुम्हें फिर मजा आएगा कि यार आंसर कैसे आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 31 इतना आसान सवाल है कि इस क्वेश्चन को करोगे तो मजा ही मजा है। यहाँ पे मेरे बेटे क्या दे दिया? हार्डली। यस और नो? अब हार्डली किसकी वाइफ के साथ? हार्डली की वाइफ का नाम क्या है? जल्दी बोलो। हार्डली की वाइफ का नाम क्या है? सर जी चीजें दूसरों की अच्छी लगती हैं। बेटे देव प्रताप, ये जो चीज तूने बोला, ये चीज में वाइफ का नाम आ रहा है या किसका नाम आ रहा है? ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। तो मेरे बेटे हार्डली की वाइफ का नाम क्या है? देन नहीं है, बट नहीं है, एंड नहीं है। आंसर क्या हो गया? वन। क्योंकि देन मेरे बेटे यहाँ पर किसके साथ यूज होगा? नो सूनर के साथ। यस और नो? बट किसके साथ होगा? एल्स के साथ। एंड किसके साथ यूज होगा? बोथ के साथ। और मेरे बेटे किसके साथ? बिटवीन के साथ। यस और नो? अब मेरे बच्चे ये बताओ, नो सुनर की वाइफ का नाम क्या है? अब तुम्हें मजा आएगा, बहुत फील आ रहा है वाइफ के नाम से तुम्हें। अब मेरे बच्चे, नो सुनर की वाइफ का नाम क्या है? अरे बताओ तो सही। मेरे बच्चे सब पता चल जाएगा। बताओ भैया क्या आ रहा है बच्चे? मैंने क्या बोला कि नो सुनर की वाइफ का नाम क्या है? नो सुनर की वाइफ का नाम मेरे बेटे क्या है? डन। ये भी गया, ये भी गया। अच्छा ये तो साला किसी की वाइफ नहीं है। THEN तो किसी की वाइफ है ही नहीं, इसको तो भाई साहब हटा देना। ये लड़की नहीं है एग्जैक्टली, ये ट्रांसजेंडर वर्ड है। अगर मैं देन को बोलूँ THE नहीं, ट्रांसजेंडर, इसको कोई पसंद ही नहीं करता। ये सिर्फ नरेशन में आता है। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? देन आ गया। हाँ या ना? अब ये वाला सवाल बताओ बच्चे क्या आएगा? सवाल है ना, ही स्पीक्स इंग्लिश ब्लैंक फ्रेंच फ्लुएंटली। वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलता है, बट आपको तो बताना होगा कि वर्ड क्या है। तो ऐसे सवालों में वह अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी बोलता है। बताओ। तो यहाँ पे मनोज भाई आप सवाल को ध्यान से करो कि आंसर एग्जैक्टली आएगा क्या। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ही स्पीक्स, देखो मेरे बेटे, मैं एंड ऑल्सो कोई वर्ड नहीं होता, बट ऑल्सो नॉट ओनली क्या आएगा? नहीं, आंसर क्या आएगा? ये। तो यहाँ पर दो चीजों को जोड़ने के लिए मेरे बेटे जिस चीज का सहारा लिया जाएगा वो एग्जैक्टली एज वेल एज है। वो एग्जैक्टली एज वेल एज है। सवाल समझ आया? अगला सवाल मेरे बेटे क्या कहता है? सवाल को समझना, एक ब्लैंक दिया गया है और आपको इस ब्लैंक का जवाब देना है। मैंने कहा सर ठीक है। सवाल समझना बच्चे। क्वेश्चन, नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम ब्लैंक शी ऑल्सो वॉन एन अवार्ड फॉर इट। अरे सर आपने तो इनवर्स का शादी करवा दी, तभी तो मजा आ रहा है। अब दोस्त ये सवाल मेरे बेटे पढ़ने का था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन में मेरे बेटे एक शब्द दे रखा है और वो शब्द मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या दे रखा है? नॉट ओनली। यस और नो? अब नॉट ओनली के साथ बताओ चारों में से किसकी वाइफ का नाम आएगा? ऑब्वियसली बट ऑल्सो की। अरे येट भी आ गई आज तो। येट तुम कहाँ थे? ऑल्दो ने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी घर से निकलने के लिए। ऑल्दो की वाइफ भी तो आई है आज पार्टी में, येट आ गई। भैया एंड तो ऑलरेडी देखो दोनों है। एंड के दो हस्बैंड हो गए, एक हो गया बोथ और एक मेरे बेटे क्या हो गया? बिटवीन। बट तो खैर छोड़ो, क्या बोलो उसके बारे में। अगला सवाल, मेरे भाई स्केर्सली ने अपनी वाइफ से कहा आओ तो मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूं। तो हमने कहा स्केर्सली की वाइफ कौन है? हमारे पास 4 फीमेल थी और हमने ढूंढना शुरू करा तो पता लगा स्केर्सली की वाइफ कौन थी। बताओ मेरे बच्चे। अरे बताओ तो सही। मिलेगा मिलेगा, सबकी वाइफ पेयर बनाओ, सबके जोड़े बनाओ। तो मेरे बच्चे स्केर्सली की वाइफ का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट में बताओ। तो स्केर्सली की वाइफ का नाम है व्हेन। आंसर आ गया मेरे बेटे। दूसरे की वाइफ यूज मत करना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन थे मेरे बच्चे 4। क्लियर है बेटा? मजा आ रहा है? तुम्हें 1 घंटे की क्लास का पता नहीं चला होगा। सर बहुत मजा ले रहे हो सच्ची में। आ जाए अगला सवाल। भैया अब कहानी क्या आई कि एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे,
तो सो अपनी वाइफ से कहते हैं आओ तो मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूं। तो सो की वाइफ का नाम क्या है ये बताओ जल्दी से। ही इज सो इंटेलिजेंट ब्लैंक ही कैन सॉल्व एनी पजल। येट तो वाइफ है जो सिर्फ एक बार दिखती है बार बार नहीं। हाय हाय हाय। तो मेरे बच्चे इस बार क्या हुआ कि सो जो है बुजुर्ग आदमी थे और ये अपनी वाइफ को लेकर आए। इनकी वाइफ भी बुजुर्ग है, दिखने में थोड़ा फील ऐसा आता है। तो मेरे बच्चे अब सो की वाइफ कौन सी है? अब भैया सो की वाइफ कौन सी है? तो सो ने कहा जी हमारी वाइफ का नाम तो दैट है। एक्चुअली इनकी भी दो वाइफ है, एक सो एज और एक सो दैट, लेकिन पार्टी में एक ही आई है आज। तो एक ही आई है तो उसको उठा लीजिए ना। तो मेरे बच्चे सो की एक ही वाइफ आई थी, उसको मैंने क्या उठा लिया दैट। अगर एज आ जाती तो झगड़ा हो जाता यहाँ पे। फिर हम ये समझने में परेशान हो जाते कि साला एज लगाए या दैट लगाए, कौन सी वाली ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे फंस जाएंगे। अगला सवाल मेरे बच्चे, अब यहां पे हम फंस गए। यहां पे एक प्रॉब्लम है यार, यहां पे हम फंस गए कि अब हम करें क्या। एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था और कहता है कि आंसर बताओ। मैंने कहा सर ठीक है। इस सवाल को समझना होगा कि कहना क्या चाहता है। इवन, अनलेस, रादर देन, नथिंग, जो भी आ रहा है, ये सवाल कैसे होगा? ठीक है, तो मैं बताता हूं मेरे बच्चे। एक वर्ड होता है एज दो, ये मैंने आपको टेंस में बताया था, और इसी का एक मीनिंग होता है एज इफ, जो यहां पर इमेजिनेशन शो करता है। यस और नो? ऐसा इमेजिनेशन शो करता है, उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं है। सेंटेंस मेरी बात समझ रहे हो? एक इमेजिनेशन वाली बात कर रही है। तो मेरे बच्चे इनने पार्टी आके कर दी खराब, मजा नहीं आया फिर में। तो अनलेस कहता है जब तक नहीं। ये सारे के सारे अकेले हैं, ये लड़के लड़के हैं, ये अपने साथ, इनकी शादी नहीं हुई किसी की अभी तक, इनकी शादी सब अकेले, इन्होंने आके पार्टी खराब कर दी। इवन छोड़ दो। एज दो का मतलब होता है एज इफ, जैसा कि, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा कि। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। पार्टी में मजा नहीं आया, इन्होंने आके। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन है कि उसने ऐसा व्यवहार किया जैसा कि यहां कुछ हुआ ही नहीं है। तो एज इफ, एज दो, दोनों के दोनों यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। ये जो है लड़के लड़के हैं, अकेले, इनकी शादी नहीं हुई, तो इसलिए परेशान करते हैं। तो बेटा रेदर देन मत लगाना, फंस जाओगे। अब आते हैं यहाँ पे बच्चे, ये भी अकेले लड़के हैं। अब इनमें से एक आध की वाइफ है, एक आध अकेला है। अब प्रॉब्लम यह है कि येट कभी अपने पति के बिना नहीं आ सकती। तो मेरे बेटे यहाँ पर ऑल दो आया था पार्टी में, सर नहीं आया था। और अपने पति के बिना नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, तो आइदर आएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? दो, ये तो मेरे बच्चे अभी तक अकेली है, ये तो मेरे बेटे कैसी है, अभी तक अकेली है, इसकी शादी नहीं हुई है। भाई बट की तो शादी नहीं हुई है ना। तो अब सेंटेंस को ये बताना है मेरे बच्चे कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो चले गए, यस और नो। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ मेरे बच्चे। बट क्या दिखाता है? कॉन्ट्राडिक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव। आंसर क्या आ जाएगा? बट। सवाल समझ आ रहा है? देखो कितनी देर में मजे मजे में एग्जाम्पल निकलते जा रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चे आप करोगे तो क्लियर हो जाए। यहाँ दे दे बेटा, इसको लीजिए। मेरे बच्चे ऐसे सवाल करोगे तो मजा आएगा, हाँ या ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे बेटे। अब पति पत्नी साथ आएंगे, किसके किसके साथ आएंगे ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्त इन सवालों को निकालिए, क्वेश्चन कीजिए कि आंसर मेरे बेटे कैसे निकलेगा। डू फास्ट एंड गेट द आंसर बेटा, शाबाश। सवाल क्या कहता है मैंने समझो ना बच्चे। क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल कहता है शी स्टडीड हार्ड, शी माइट क्लियर द एग्जाम्स। सर हंस हंसकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों बच्चे? अब देखो यार, बिकॉज एक अकेला है, बट ये किसको शो करेगा? रीजन को। भैया ऑल्दो तो अपनी वाइफ के साथ आएगा, येट या कोमा जो यहाँ थी नहीं और वैसे भी बीच में, अरे यार सो तो अपनी वाइफ को लेकर आया है। और इन ऑर्डर के साथ मेरे बेटे क्या लगना था? दैट जो क्वेश्चन में था नहीं, तो ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, तो एक ही पेयर था जो अपनी वाइफ को लेकर आया, सो दैट। क्योंकि इस पार्टी में, इस क्वेश्चन में खाली वही अलाउड है जिसकी शादी हुई है। सिंगल बंदा नहीं एंट्री कर सकता, स्टैग एंट्री नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? कहोगे सर क्या करा दिया आज आपने, तो मतलब फील ही अलग है क्वेश्चन को मेरे बच्चे। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, ये भी सारे अलग अलग हैं, अकेले लड़के हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? अकेले लड़के हैं। कहता भैया आप आंसर, तो यदि तुम चाहो तो सत्र में भाग ले सकते हो, यू मे अटेंड द सेशन, अगर तुम चाहो तो। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या कहता है?
मेरे बेटे यहाँ पे देखना, प्रोवाइडेड और इफ बोथ आर सेम इन द मीनिंग। व्हेन किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। वेयर मेरे बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लेस को। अनलेस मेरे बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है? जब तक नहीं। अब आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया, मेरे बेटे सारे अकेले आए हैं। अनलेस की शादी नहीं हुई है, क्योंकि भाई वो अपने साथ नॉट लेके चलेगा नहीं। वेयर एवर की शादी नहीं हुई, वेन एवर की शादी नहीं हुई, प्रोवाइडेड की शादी नहीं हुई, इफ की शादी नहीं हुई। अब मेरी बात समझ रहे हो? राज मीणा अगर हार्डली के लिए ऑप्शन में वैन और बिफोर आ जाए तो वैन को प्रायोरिटी देंगे। तो मेरे बच्चे, यू में अटेंड द क्लास, तो मेरे बेटे वेयर की, प्लेस की तो बात हो ही नहीं रही। यदि तुम चाहो तो मेरे बेटे आंसर क्या होगा? तुम क्लास अटेंड कर सकते हो यदि तुम चाहो तो। हो गया मेरे बच्चे आंसर? यस और नो? अबे हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे जो सवाल है, अब भैया आ जाओ दोबारा शादीशुदा जिंदगी में। तो भैया किसकी वाइफ यहां पर कम है? ईमानदारी से बताओ जल्दी से कमेंट में। मैंने क्या बोला? मजा तो यहीं पे है ना। भाई किसकी वाइफ कम है? बताइए ना। भैया जी सवाल को समझिए ना। सवाल ये कहता है भैया कि नाइदर आए, तो नाइदर ने अपनी वाइफ को मिलवाया, किससे? टीचर से मिलवाया। तो नाइदर की वाइफ कौन सी जो टीचर को देख रही है? तो नाइदर ने अपनी वाइफ को मिलवाया, तो भैया नाइदर की जो वाइफ थी वो नॉर्थ थी। और मत बना देना, गुस्सा हो जाएगा नाइदर यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल, सारे के सारे ऐसे हैं, लड़के लड़के से, लड़की लड़की है सारी। मतलब मेरे बच्चे यहां पर सारे के सारे अकेले हैं। शादी तो भी, अब फिर अकेले पार्टी में भसड़ करने के लिए आ गए। अब एक प्रॉब्लम है कि सर वेदर जो है कई बार अपनी वाइफ को ले आता है, कई बार नहीं लाता। इफ अकेला है, अनटिल अकेला है, अनलेस अकेला है। लेकिन अनटिल के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो टाइम को शो करेगा। अनलेस का मतलब कंडीशन है, कि इसका मतलब मेरे बेटे क्या होगा? जब तक नहीं वर्ड आ जाएगा। और ये मेरे बेटे यदि सारे अकेले यूज होते हैं, इनकी शादी नहीं हुई। वह जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक और मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरे बच्चे दे विल नॉट सक्सीड अनलेस दे वर्क हार्डर। जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, तो मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? अनलेस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कंडीशन दिखा दी कि भैया अगर सक्सेस होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सेंटेंस ये होगा। अब अगला सवाल मेरे बच्चे क्या कहता है? सवाल समझिए बच्चे। ओए हाय, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल आ गया भाई। अब इस सवाल में कैसे करोगे? शी विल कम विद अस ब्लैंक नॉट। अब आपको ये बताना है कि भैया वो हमारे साथ आएगी या नहीं, ये आपको बताना है। वेदर अपनी वाइफ को लेकर चलेगा और को। अब प्रॉब्लम है कि वेदर की वाइफ कभी नहीं भी आए, तो मेरे बच्चे आप पेयर बनाओ। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ना एक चीज ब्लैंक है, और ये पूरा करना है आपको। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ और, दो के साथ येट। मेरे बच्चे ये आ गया। अब बताओ बेस्ट वर्ड यहाँ पे कौन सा लगेगा? मैंने क्या बोला? बेस्ट वर्ड यहाँ पे क्या लगेगा? सवाल को समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजे ही मजे, क्वेश्चन को ध्यान से करना, फील अलग आएगा। मेरे बेटे शी विल कम विद अस और नॉट, तो मेरे बेटे जाहिर सी बात है, और का मतलब क्या आ रहा है? चॉइस की बात हो रही है। अब जब चॉइस की बात हो रही है, तो चॉइस में ये दो चले गए, आइदर आ नहीं सकता, वेदर और नॉट। आ गया मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 44 क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए बच्चे। ही टॉक्स एज इफ, मैंने क्या बोला था कि मेरे बच्चे इस सवाल को देखिए। तो जब भी हम एज इफ लगाते हैं, एज दो लगाते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी है, धमका के बोल रहा है तुम मेरे साथ चलोगी। तो एज इफ ने कहा कौन सी वाली चलेगी? तो एज इफ ने कहा कि एज इफ या एज दो अपने साथ हमेशा पास्ट लेके चलता है। तो जब पास्ट लेके चलेगा मेरे बेटे, तो आंसर कौन सा आएगा? बताओ मेरे बच्चे। तो यहां पे जब एज इफ आ गया, तो ये अपने साथ क्या लेके चलेगा? पास्ट। नोज गया, नो गया, हेड गया, आंसर क्या आ गया? न्यू। दैट्स माय पॉइंट। सवाल समझ आया? 50 एग्जाम्पल पूरे करो। अरे मेरे भाई नाइदर की वाइफ को लेकर आओ जल्दी से। आज तुमने पूरे मजे ले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ऐसी क्लास इंटरेस्टिंग भी होती है, मजा भी आता है, लेकिन हाँ, हमने फिल इन द ब्लैंक्स, इंप्रूवमेंट्स, एरर सब देख लिया आज। क्योंकि ये क्वेश्चंस नो डाउट बहुत अच्छे थे, और आपको मजाक मजाक में भी मैंने बहुत सारी चीज सिखा दी। शायद आपको ये प्रैक्टिस बैच में फील आ रहा होगा कि आज बहुत कुछ सीखा। और लिटरली मेरे बेटे यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई कि नाइदर के साथ मेरे बेटे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉर का। तो मेरे बेटे आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? ए। क्लियर हो गया। फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शी वॉज एंग्री। जब हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात करते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अर्चना 44 में क्या आंसर होगा बेटे? 44 में हेड नोन नहीं होगा।
न्यू सेकंड फॉर्म होगा, क्योंकि आगे वाला प्रेजेंट है, पीछे वाला पास्ट होगा। अगर यहाँ टॉक्ड होता तो मैं आगे हैड नोन लगाता। शी वॉज एंग्री, कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे बच्चे, सिंगल की एंट्री नहीं है तो किसी के साथ तो आ सकते हैं नहीं। एंग्री कैसा वर्ड है? नेगेटिव। काम कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, आंसर क्या लगा दो मेरे बच्चे, बट दैट्स माई पॉइंट। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी 1 घंटे की क्लास मैंने आप लोगों को ले ली। उम्मीद है कंजक्शन क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धमाकेदार क्लास थी आज की। ऐसे कंजक्शन की शीट को आगे कंटिन्यू करते रहना, और उम्मीद है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में और भी दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय।